हमारे पास क्या। अपने आप कैसे करें? अपने आप कोई काम स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना। वो पैसा आज भी रोजगार लेके कमाएगा, इकट्ठा करेगा, तभी तो काम करेगा। तो अपना काम तो मोदी जी भी खुद भी कर सकते हैं। अपना काम देश चला लेंगे, देश के लोग। प्रधानमंत्री का काम है देश के लोगों को रोजगार देना, ना कि पकौड़े तलवाना। नमस्कार। दिल्ली में पोस्टर पर बवाल हो गया है। दिल्ली सरकार ने पोस्टर क्या लगा दिए, वहां बीजेपी में हाहाकार हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्या लोकतंत्र में किसी की सत्ता के खिलाफ सत्ता विरोधी या किसी के विरोध में पोस्टर लगाना गुनाह है? क्योंकि एफआईआर एक दो नहीं, पूरी 138 एफआईआर पूरी दिल्ली के अंदर होते। और उससे भी बड़ा सवाल, जो दिल्ली पुलिस देखे से भी नजर नहीं आती, वो इतनी सतर्क हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है कि सीधा सीधा पोस्टर के छपने के बाद 138 धारा एफआईआर लगा देती है। सीधा आम आदमी पार्टी का इस पे जो हल्ला बोल शुरू हो चुका है, दिल्ली के सरकार के खिलाफ सीधा लोगों से जुटे। क्या लगता है मैम, दिल्ली के अंदर कभी जो है शराब घोटाले को लेकर आप लोग सड़कों पर है, और दूसरा आप अभी जो पोस्टर लगने के बाद आप पे एफआईआर हो गई है? देखिए, सरासर मोदी जी की तानाशाही है कि उनको अपने खिलाफ कुछ भी पसंद नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई भी विपक्ष के कोई नेता या कोई व्यक्ति, उससे वो पर्सनल दुश्मनी निभाने का काम करते हैं कि वो अपनी बुराई नहीं सुन सकते। जबकि लोकतंत्र और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप नेताओं के रवैयों का विरोध कर सकते हो। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है कि आप विरोध में आवाज उठाएंगे तो आप पे एफआईआर दर्ज होगी। मतलब हम अपने टाइम में ये सब चीजें पहली बार देख रहे हैं। क्या पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी हटाओ देश बचाओ एक गलती हो? अगर मोदी जी को हटा दिया जाएगा तो क्या ये गाली है? ये तो शायद कोई बच्चा भी बता देगा। अगर मोदी जी का रवैया, उनकी कार्यशैली, उनका बर्ताव, उनका व्यवहार और उनका काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो जिस तरीके से इस देश में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, या कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उससे दुश्मनी निभाने का जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या देश के खिलाफ हो जाएगा? मोदी जी देश नहीं है, देश से मोदी जी है। आपको क्यों लग रहा है आपको क्यों लग रहा है मोदी जी से लोग खुश नहीं, जबकि हम देख रहे हैं तमाम राज्यों में उनकी सरकार बनती जा रही है। 2024 का नारा भी आ गया है, तीसरी बार ना वो। देखिए, सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर बनाई जाती है। अब हमारे देश के लोग इतने भोले भाले हैं कि अगर आप इलेक्शन के टाइम में इनको रोजगार से भी अगर वंचित करके, अगर आप सिर्फ यही बोल देंगे कि हम मतलब हिंदुओं के लिए ये कर देंगे या मुस्लिमों के लिए ये कर देंगे, तो लोग उसी पे ही वोट दे देते हैं। उसके बाद उन्हें पछतावा होता है कि हाँ, मुस्लिम की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जबकि हिंदुओं का भी आज तक वो भला नहीं कर पाए हैं। आपको कैसे लग रहा है? भला अभी मंदिर बना दिया है, कह रहे हैं अगली जनवरी में क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, ज्यादातर हिंदू ही पॉपुलेटेड है हमारा भारत। कितने हिंदू भाई बहनों को रोजगार दे दिया, कितनों को उच्च शिक्षा दे दी, कितनी हिंदू महिला बहनों का या माताओं बहनों का बलात्कार रुकवा दिया। मंदिर चाहते थे हिंदू राजने है ना, उन्हीं के भाई है ना हिंदू, जो बेरोजगार फिर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। वही हिंदू महिलाएं हैं ना जिनका बलात्कार हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, पूरी बीजेपी गंदी पॉलिटिक्स करती है। ना तो ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना ही इस देश के हैं। क्योंकि इस देश का पैसा लूट लूट के उनके फ्रेंड्स, उनके सारे दोस्त इस देश का पैसा लूट लूट के विदेश भाग जाते हैं। उनका भी मोदी जी कुछ नहीं करते। तो आप लोगों को भी है ना कि आप लोग नहीं करते, क्यों नहीं नाम दिया आप लोगों ने पोस्टर? ऐसा छिपा छिपी का खेल क्यों? नहीं, देखिए, खुल के आलोचना हम लोग करते हैं। बाकी पोस्टर बैनर क्या तैयार होने हैं, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तैयार करता है। अभी आप थोड़ी देर बाद भाषण भी सुनेंगी। अरविंद केजरीवाल जी सीधा मोदी जी का नाम लेकर उनको, उनके खिलाफ, जो वो हमारे खिलाफ बोलते हैं उसके लिए वो उस चीज का विरोध करते हैं कि मोदी जी हमें काम करने दीजिए। कई बार उनसे मुलाकात भी करिए कई मुद्दों को लेकर, लेकिन असर कुछ नहीं निकलता। तो हम लोग खुल के विरोध करते हैं। ये जो सड़कों पे अगर हम आज आए हुए हैं या आए दिन आते हैं, खुलकर विरोध ही तो है। आप लोग कह रहे हैं कि पोस्टर भी लगाते हैं, उसमें नाम भी नहीं बताते कि क्यों भाई आप कहाँ से प्रिंट कराया, और दूसरी तरफ आप लोग जब विक्टिम कार्ड प्ले करने यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आ जाते हैं, तमाम ये आरोप आप भी भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर तो आरोप लगा ले। भारतीय जनता पार्टी जो क्या कहें हम पार्टी के ऊपर लगा रही है, तो अपने ऊपर तो लगाए। देखिए सिलेंडर, देखिए महंगाई, देखिए कितनी हो रही है कि किचन में हम लोग बढ़ नहीं सकते। पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, अब कितने का 1100 रुपए का सिलेंडर है, 1300 रुपए का सिलेंडर हो गया। कमर तोड़ रही है हर चीज पे। क्या कहें, क्या उस चीज पे तो देखें मोदी जी, मोदी जी उस चीज के लिए तो देखें। क्यों सही है क्या मैं देश बचाओ मोदी भगाओ?
है। अब ये आम जनता जो है, ये आम जनता रोड पे जवाब दे रही है इनको। ये आम जनता सड़कों पे आ चुकी है। मोदी जी ये ना सोचे कि मैं अपना देश क्या कि मैं हम उनका क्या कि मैं वो करते हैं। गरीब आदमियों का ना तो ढंग से चूल्हा जलता है, ना घर से क्या कि मैं बच्चों को रोजी मिलती है, ना रोजगार मिलता है। कहाँ जाओ मैं बच्चे? राशन नहीं मिलता आपको, सिलेंडर तमाम ये सिलेंडर कहाँ दिया? सिलेंडर आप महंगाई देख रही हैं, आप सिलेंडर पर पैसे देखो, हर महीने क्या में हर महीने पैसे बढ़ते हैं। आप भी अपनी किचन चलाती होंगी तो हर महीने पैसे बढ़ते हैं कि उसके ऊपर। तो देखिए मेरा सवाल यही है कि मोदी जी आप जो है इस सिलेंडर को और महंगाई को कम करो और बच्चों को नौकरियां दो, जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरियां दो। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने अपने काम करो, देश को आगे क्यों हम अपने काम नहीं कर रहे? काम कहाँ से करें? क्या मैं पुलिस उनकी बैठी है, हर चीज उनके पास है, हमारे पास क्या है? आप बताइए आप हमें, नहीं, हमारे पास क्या? अपने आप कैसे करें? अपने आप कोई काम स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना। वो पैसा आज भी रोजगार लेके कमाएगा, इकट्ठा करेगा, तभी तो काम करेगा। तो अपना काम तो मोदी जी भी खुद भी कर सकते हैं। अपना काम देश चला लेंगे देश के लोग। प्रधानमंत्री का काम है देश के लोगों को रोजगार देना, न कि पकौड़े तलवाना। सवाल आपसे करूंगी, उधर राहुल गांधी जी जो विदेशी यात्रा पे जो जाते हैं और एक बयान दे देते हैं, उनपे पीछा लग जाता है कि माफी मांगे। इधर आपने पोस्टर, क्या लग रहा है अभिव्यक्ति की, आप लोग आप एक एडवोकेट भी हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है देश के अंदर। न कि सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, इस देश में सारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला हो रहा है। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, भाजपा या मोदी जी के खिलाफ अगर हम उनकी चीज पसंद नहीं आती है तो एफआईआर तो दर्ज होती ही होती है। कईयों पे देशद्रोह का भी मामला दर्ज हो रखा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक अधिकारों की हत्या है जो भारत का संविधान हमें देता है। लेकिन कहें किससे, कहें किससे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको ये चीज समझना चाहिए। पर जिस प्रकार से वो दुश्मनी निभाते हैं ना, वैमनस्य से निभाते हैं, हम आम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी इस देश के ही नहीं है, उसको उन देश के ही नहीं, इस देश के ही नहीं है। कहीं आज विदेश में देश जाना जा रहा है तो मोदी जी के नाम से नहीं, तो पहले भारत को कोई नहीं जानता था, ऐसा बोल के आए। नहीं, मोदी जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। अपने देश और देश से अलग जो विदेशी लोग हैं उनसे भी झूठ बोलते। झूठ के अलावा शायद उन्होंने बचपन से लेकर आज की एज तक कभी भी कुछ भी नहीं सीखा ना समझा। सिर्फ उन्होंने एक चीज सीखी है, झूठ बोलना और लोगों को परेशान करना, उनको बेवकूफ बनाना। महा झूठे हैं मोदी जी, हर चीज में झूठ बोलते हैं। इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करते हैं, आपसी भाईचारे। इलेक्शन जाने के बाद सारे छुमंतर, संवैधानिक अधिकारों का हनन होता रहता है। किससे बोले? जीत कैसे रहे हैं? फिर अभी पूरी तैयारी, पूरा दावा कर दिया 2024 में जीत रहे हैं, नहीं, देखिए जीते कैसे? 15 साल से बीजेपी को उखाड़ने का काम दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने किया। धीरे धीरे अभी पंजाब हम लोगों ने जीता, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली 3 बार जीती है। धीरे धीरे और भी स्टेट्स को जीतेंगे हम लोग।